राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। तो भाई बहुत दिन हो गए, कहानी रेगुलर नहीं आ पा रही, और भाई कोशिश करूँगी कहानी जो है रेगुलर लाऊं, क्योंकि कई दिन हो गए भाई काम था घर में, तो रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई। और काम पूरा हो चुका है पेंट का, और अभी तो थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि पेंट गिल्ला है। अलमारी का, बक्से का, सिंदूक का तो सामान अभी भारी है, तो टाइम लगेगा घर सेट होने में, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो पेंट अभी सूख नहीं रहा, गिल्ला है अभी, तो अभी कई दिन लगेंगे। लेकिन कोशिश करूँगी भाई, अभी सारा घर अस्त व्यस्त है कि आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेके आऊँ। और भाई बहुत दिन हो गए छुट्टी मारते, भाई उसके लिए सॉरी। और कहानी सुनाऊंगी बहुत बढ़िया, पूरी सुनना, आप देखना कि भगवान ने, अल्लाह ने जो है कैसे एक विधवा औरत की मदद करी। कहानी पूरी सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। एक गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। मतलब इतना गरीब परिवार था कि भाई एक टाइम की रोटी मिल जाए तो दूसरे की आस नहीं, कि भाई खाना मिल जाएगा शाम को, सुबह या शाम को, जब भी। मतलब बहुत गरीबी में था वो परिवार। तो भाई वे दोनों मतलब पति पत्नी दोनों, और तीन बच्चे थे उसके। तो भाई अब गरीब, वो क्या करे ना, कंगाली में आटा गीला। तो भाई एक तो परिवार गरीब, दो मियाँ बीबी, और भाई तीन बच्चे। अब पांच पांच आदमी, अब पांच पांच आदमी है ना, खाने पीने का क्या नहीं चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए बताओ। तो भाई एक तो गरीब थे, और ऊपर से हो गया भाई उसके आदमी की होगी मौत। तो भाई अब क्या करे। अब औरत घर का भाई बाहर कमाने जाए, या भाई बच्चों को पाले, बच्चे छोटे, अब क्या करे। अब मुसीबत की मारी बेचारी, बहुत कोशिश करी अब भाई क्या कुछ भाई घर के नज़दीकी कोई काम धंधा मिल जाए, तो भाई घर भी देखा जा, बच्चे भी देखे जाओगे, और भाई काम भी हो जाएगा। तो भाई उसकी बात नहीं बनी। अब भाई अब बच्चे छोटे, अब घर, बच्चा ने भी देखना जरूरी है, क्योंकि भाई समय खराब। उसने मतलब अपनी सारी सोची, तो भाई वो नहीं जा पाई बाहर कमाने के लिए। और जब उसका आदमी की मौत हुई जब, तो उसके पास सिर्फ 300 रुपये थे, 300 रुपये सिर्फ। अब ये बताओ कि भाई 300 रुपये में आदमी क्या करे, और क्या खाए, और क्या कैसे घर चलाए। अभी चार हो गए, तीन बच्चे, एक वो खुद, चार आदमी। तो भाई उस मतलब उसने जो है बहुत गरीबी में अपना टाइम काटा। तो उसने भाई घर से बाहर तो वो कमाने के लिए जा नहीं पाई, तो उसने जो है वो बुनाई का काम आया करा था, जैसे स्वेटर, शाल, जर्सी उर्सी जो भी है, जो बनाने का, जो बुनाई का काम आया करा था उसने। तो भाई उसने क्या सोचे कि भाई बाहर तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि समय खराब, बच्चे अकेले नहीं छोड़े जाऊँ, और नज़दीक घर के काम कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो भाई उसने बुनाई का काम आया था, तो उसने क्या करा कि भाई उसने जो है 100 रुपये की जो है वो ऊन लेके आई, ऊन। और उसने भाई वो ऊन ला के और बनाया, उसके पास हुनर था। भगवान देखो, भगवान जो है ना, भगवान जो सब तय, जो एक हुनर तो भगवान सब तय दे रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है भाई किसी के पास कोई हुनर नहीं है। कोई अपाहिज है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, बहरा है, किसी भी तरह का हो, लेकिन भगवान एक जो है, हुनर तो भगवान सब ने देवे, एक हुनर तो। अब भाई कुछ नहीं पता समय का, कब किसके साथ क्या हो जाए, और भाई क्या काम करना पड़ जाए। तो भाई उसने, भाई उसके पास ये हुनर था कि भाई उसको बुनाई का काम बहुत अच्छा आता था। तो उसने ऊन ली बाजार से, और भाई उसको उसने जो है बुनाई का काम शुरू करा। हुनर था ये बुनाई करने का, तो भाई उसने वो ऊन लेकर आई, और उसने बुनाई का काम शुरू करा। तो जो वो बनाती, तो भाई उसने अड़ोस पड़ोस में बेच देवे थी। तो इस तरह कर करके, जो बुनाई का काम कर करके, उसने जो भाई अपना घर मतलब घर चलाया उसने। तो भाई एक टाइम में, एक दिन क्या होया कि वो जो है बाजार से ऊन भी लेके आई, और भाई घर घर का कुछ खान पीने का भी लेके आई। और तो वो जो जैसे वो भाई कुछ खान पीने का लेके आई, तो ऊन तो उसने रख दी साइड में, अपने साइड में ऊन रख दी। और भाई बच्चा तो खाना पीना देने लगी वह, जो बाजार से लेके आई थी। तो जब वो खाना पीना दे रही थी, तो वो ये भूल गया कि भाई साथ में ऊन रखी है, जबकि ऊन उसके साथ में ही रखी थी। तो ऊन जब वो बच्चा ने खाना पीना दे रही थी,
तो कहीं से कोई एक चील आई, मतलब एक पक्षी आया, कोई समझ जो तो भाई चील, जैसे अपनी लोकल भाषा में तो चील बोल रहा है, और बेरा ना मैंने कि क्या है, तो भाई एक चील आई उड़ती हुई, और वो आई और वो जो है उसको ऊन, इतना मोटा ऊन का जो घोड़ा था उसको उठा के चोंच में लेके और उड़ गई वो। तो भाई अब वो तो बेचारी बड़ी मायूस हुई, खूब रोई, अखे भगवान ये क्या किया तूने। भाई एक मेरा ये कि तो मतलब जैसे तैसे करके भाई वो अपना घर चला रही थी। जो गरीबी में है ना, उससे पूछो अब भाई 1 रुपए की 10 रुपए की क्या कीमत होती है, उनसे पूछ के देखो, वो बताएंगे असली कीमत। अब भाई पैसे की क्या कीमत होती है भाई, जिसके पास नहीं है वो जानता है, और कोई इस ये नहीं बता सकता कि भाई गरीबी में जो है कैसे जीवन कटा है, कैसे खाने पीने का इंतजाम कराया जावे। बच्चे रोते हुए नहीं देखे जाते। पता नहीं आदमी जो है बच्चों का पेट पालने के लिए क्या क्या धंधे अपना लेता है, अभी किसी तरह बच्चे पढ़ जाए। और ये मजबूरी है, अगर भाई आदमी को गलत रास्ते पे भी चला देती है गरीबी। तो भाई वो ऊन तो जो चील ठालेगी, अब वो रोई बेचारी क्या करे। तो उसने बड़ा दुख आया, अक भाई मैं क्या करूँ। तो वो उसी गांव के जो है एक मंदिर में गई, और उस मंदिर में बैठा था एक पुजारी। तो वो पुजारी के पास गई और बोली कि भाई भगवान ने जो है मेरे साथ बहुत बुरा किया भाई, ऐसे ऐसे भाई मेरा आदमी भी ऐसे ऐसे गया, और बच्चे हैं, बताओ मैं कैसे करूं, क्या करूं, भगवान बहुत बेरहम है, भगवान ये नहीं सुनता, भगवान ये करता है, ये भगवान ये है, मतलब वो भगवान को दोष देने लगी। अब भाई भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, सब जो उसने कहनी थी भगवान के बारे में उसने वो सारी बातें कह दी। तो उस पंडित ने उसको बहुत समझाया कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, भगवान सबकी सुनता है, कोई सच्चे दिल से मांगे तो सही, कोई सच्चे दिल से उसको पुकारे तो सही, वो हमारे साथ ही है, वो कण कण में है, वो दाएं है बाएं है ऊपर है नीचे है, सब जगह भगवान है, सबकी सुनता है। भाई भगवान अमीर गरीब नहीं देखता, अब भाई कौन अमीर और किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी, भगवान सबकी सुनता है। आप सच्चे दिल से पुकार के तो देखिए, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप सच्चे दिल से पुकार के तो देखिए, भगवान सबकी सुनता है। तो भाई उसने भगवान बहुत बोली, तो भाई क्या हुआ, उस जैसे वो जब मंदिर में बैठे थे, तो भाई किसी कहीं से जो है 10 लोग आए, 10 लोग आए, और उन्होंने मंदिर का दरवाजा ऐसे ऐसे खुड़काया, और तो भाई देखा बाहर निकल के, तो पुजारी ने कही कि भाई दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। तो वे सारे अंदर आ गए। तो वे बोले कि पंडित जी ये एक बात है, एक बात बतानी है आपसे। तो बोले कि बताओ भाई क्या है। हम जो है भाई हम 10 हैं, हम दोस्त हैं सारे, और हम किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे, कहीं समुद्र में थे, हम नाव में बैठे थे सारे, और भाई कुछ हमारे साथ ऐसा हादसा होया। अब भाई हमने भगवान तक अरदास लगाई, प्रार्थना लगाई, भगवान हमें आज बचा ले। हम जो है 10 के 10 बंदे 1000 रुपये, 1000 1000 रुपये इकट्ठे करके किसी गरीब की मदद करेंगे। और भगवान ने भाई हमको बचाया। तो वो भी वो औरत भी वहीं बैठी थी। तो भाई वो तो पहले मतलब बात करके वो चली गई थी, वो वहाँ से पंडित से बात करके वो चली गई थी, और वे आए थे, मतलब वो गई थी और वे आई थी। अब तो भाई ऐसे ऐसे वो बोले अक भाई उनने 10,000 रुपये इकट्ठे करे और पंडित से दे दिए, अक भाई ये किसी गरीब के लिए है, अब भाई किसी से भी दे देना। तो भाई बोले हम तो पूछते पूछते आए भाई इस गांव में कोई नेक बंदा हो, भाई हमें उसकी हेल्प करनी है, और भाई सभी ने आपका नाम बताया, तो हमारी तरफ से ये लो आप, और आप जिसको भी देना चाहो दे दियो। तो भाई वे देकर चले गए, क्योंकि उनकी जिस नाव में वे बैठे थे उस नाव में छेद हो गया, और छेद हो गया तो भाई वो जो पानी भर गया नाव में, नाव कति डूबने लगी। अब उनने 10 आदमियों ने भाई भगवान से अरदास लगाई, प्रार्थना करी, अब भगवान हमने बचा ले, भाई हम भी भाई अपनी मतलब सारे 10,000 10,000 रुपये इकट्ठे कर कर किसी गरीब की मदद करेंगे। तो भगवान ने हमारी सुनी, और कहीं से कोई चील, कहीं से कोई चील उड़ती हुई आई, और वो मुंह में ऊन का गोला ले रही थी, और उसने भाई वो जो ऊन का गोला था वो हमारी नाव में फेंक दिया। तो भाई हमने वो ऊन का गोला जो था वो जो छेद होया था उसमें फंसा दिया, और भाई जो पानी भरा था नाव में वो हमने काट दिया, मतलब फंसा दिया, तो वे बच गए, उनकी जान बच गई, क्योंकि जो छेद होया था वो तो रोक दिया उन ऊन तय। तो भाई पानी नहीं आया अंदर, और जो बड़ा था पानी वो उनने काट दिया। तो इस तरह करके और उन 10 लोगों की जान बच गई। तो भाई उन आके सारी कहानी उससे बताई।
तो वे तो दे के चले गए। तो पंडित ने सोची, देखा अभी वो बहन आई थी और वही कितनी वो भगवान के बारे में ऐसे ऐसे कह रही थी। तो वो पंडित जो है मंदिर के दरवाजे वरवाजे बंद करे है और उस बहन के घर जावे है और जाकर कुंडी खुड़कावे और बतावे है कि देख बहन, उसको सारी कहानी बतावे है। देख अभी तू कह रही थी ना भगवान को, भाई भगवान ऐसा है, सारी कमी बता रही थी भगवान भगवान की। तो देख मैं कह रहा था ना कि भाई भगवान सबकी सुनता है। किसी की कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कोई भाई भगवान किसी की ना सुने। लेकिन भगवान पे जो है हमें सच्चा विश्वास होना चाहिए। भाई ये ना हो भाई मुँह से तो अभी ये बोले हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन अंदर मन में कुछ और ही हलचल हो रही हो, हलचल चल रही हो कुछ अपनी, भगवान कुछ नहीं। लेकिन भाई अगर हमारा भगवान पे पूर्ण विश्वास है ना, तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। तो वो जो बताया है उस औरत से जाके, भाई देख ये ऊन जो तेरा ऊन का गोला जो चील उठा के लगी थी, उसने उस चील ने जो है 10 लोगों की जान बचाई है। भाई वे आदमी देख, अगर ऊन का गोला नहीं मिलता तो वे 10 आदमी मरते, और उस ऊन के गोले की वजह से भी 10 आदमियों की जान बच गई। और भाई उनके मन में ये भाव आया कि भाई हम जो है भाई किसी गरीब की मदद करेंगे। तो देखो मतलब भगवान ने तेरी सुनी। भाई तेरा उनका घोड़ा ले गया था, तुझे बुरा लगा, लेकिन भगवान ने जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई, वो ज़रूरत होती है ना, उसके साथ वो चीज़ पहुंच जाती है, चाहे कैसे भी वो पहुंचो। अब उस औरत को भाई उनकी जान वे मरने वाले थे, तो उनको उनकी ज़रूरत थी तो वहाँ पहुँच गई। अब भाई वे उन्हें फंसा दिया, उनकी जान बच गई। और भगवान ने उस औरत की भी सुनी है भाई, वो गरीबी में थी तो भाई उसके लिए उनने 1000 रुपये इकट्ठे करके, 10,000 रुपये इकट्ठे करके और वो उसके दान के दे के गए। तो भाई कहानी संदेश यही दे रही है कि भाई भगवान पर विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो। ये नहीं हो भाई वो क्या करे ना, मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसा ना हो। भाई राम राम भाई राम सबकी सुनता है, भगवान भी सबकी सुनता है, पर हमारा मन का भाव अच्छा हो, सच्चा हो। और भगवान सबकी भाई प्रार्थना प्रेयर सब कुछ सुनता है और सबकी इच्छा पूरी करता है। भाई जैसे भगवान ने इस बेचारी उस औरत की मदद करी, इसी तरह भाई अपना विश्वास बना के चलो भाई सभी, तो भगवान सबकी सुनता है भाई। ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू भाण भाई बेटे पोते जो भी आवे मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, पूरी सुन लियो। जय माता दी।